देखो आगे, रतन जी बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ से। इन्हें रतन दौड़ते आया होगा, उसने मालिक को, अपने मालिक को बाबूजी कहता होगा, बाबूजी बाबूजी आवाज़ करके आवाज़ दिया। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांकते, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तू मुमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देंगी मेहमानों के हाँ हाँ के आए, हाँ 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 आइए आइए बाबू गोपाल प्रसाद बैठिए, हाँ हाँ मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। यानी कौन आया उनके घर को? बाबू गोपाल प्रसाद जी। गो प्रसाद यानी गोपाल प्रसाद खंकार कर, नहीं तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। गोपाल प्रसाद जी ने कहा कि हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई, तुम्हारे घर का पता तो तांगे वाला ही जानता था। राम स्वरूप हाँ हाँ लड़के की तरफ मुखातिब होकर, यानी लड़की की तरफ बढ़ते और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टी है? शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीक एंड में चला आया हो। यानी शंकर बताता है कि उसके कॉलेज को छुट्टी नहीं है, लेकिन वो सप्ताह में जो आखिरी दिन होता है वीकेंड, उसमें वो चले आया है। रामस्वरूप तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी नहीं, 2 साल, कोई साल 2 साल। रामस्वरूप साल 2 साल? रामस्वरूप कहने की चौंक जाते हैं। शंकर हाँ 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 जी, एक आधा साल का मार्जिन रखता हूँ, यानी एक आधे साल की मैं क्या करता हूँ, गैप रखता हूँ, है ना, अच्छे से पढ़ाई हो सके, इस प्रकार की बात शंकर करने लगा। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। यानी गोपाल प्रसाद एक पढ़े लिखे वकील व्यक्ति है, वो लड़की देखने आए, तो लड़की देखने आने के बाद भी वो क्या कह रहे हैं, उसका संबंध किससे जोड़ रहे, बिजनेस से। देखिए पुराने लोगों की सोच ऐसी थी। रामस्वरूप चौक कर, बिजनेस समझ कर, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। यानी उन्होंने उसको नाश्ता करने के लिए, अब रामस्वरूप ने कहीं ना कहीं वही एक पिता के होने के माध्यम से डांट देना चाहिए, बिजनेस मेरी लड़की दे रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ यानी शिष्टाचार, ये किस प्रकार के शिष्टाचार आप कर रहे हैं? रामस्वरूप हाँ तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, यानी अंदर जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं उन्हें ये बहुत बड़ी बात लगती है कि गोपाल प्रसाद जी उनके घर को आए। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। गोपाल झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर बैकबोन है। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। यानी कहीं ना कहीं शंकर वहाँ पे नर्वस दिखता होगा करके गोपाल प्रसाद उससे बात करने लगते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे शादी के लिए आया है और तुम क्या करो, कमर सीधी करके बैठो। बहुत से लोग रहते कि कमर को टेढ़ी करके बैठे रहते हैं, और उसके दोस्त भी ये जो कहते हैं एकदम सही है, ऐसा गोपाल प्रसाद जी कहते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप को कहते हैं कि आप माने नहीं, चाय वाय वगैरह लेकर आए। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ आपको विलायती चाय पसंद या हिंदुस्तानी? ने चाय के 2 प्रकार देखने को मिल रहे हैं हमको, विलायती चाय और हिंदुस्तानी चाय। ये भी देखना पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गोपाल प्रसाद नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। गोपाल प्रसाद ने कहा कि उन्हें कैसा होना, आधा दूध और आधी चाय और उसमें चीनी, और अलग ही प्रकार चाय का। शंकर खंकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगा रही है। अब देखो कहीं ना कहीं पिताजी की चिंता होंगी, एक उम्र के बाद में शक्कर ज़्यादा खाना हानिकारक रहता है, सभी को मालूम है, शुगर की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए शंकर ने भी एक क्या किया, कुछ न कुछ खकार के अपने पिताजी को ध्यान बटाने के लिए क्या है कि सुना है कि सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर क्या कर रही है, टैक्स लगाएंगी। ऐसा शंकर ने पिताजी को ताना मारा।